अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सोहेल रशीद एक नए व्लॉग में आपसे मुखातिब। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट मीटिंग का आगाज हो चुका है। आपसे थोड़ी देर पहले ये मीटिंग शुरू हुई है, जिसमें जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शरीक हैं। सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे पर मौजूद होने की वजह से इस मीटिंग में शिरकत नहीं कर पाए। वो वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इजलास जो है वो ज़राए के मुताबिक शुरू हो चुका है। इस इजलास में क्या कुछ ज़ेर बहस आएगा उसके बाद हम आपको बताएंगे मुकम्मल तफसीलात। लेकिन ओपन एजेंडा तो कोई नहीं है, लेकिन आज का इजलास बहुत वाज़ेह है कि जो पिछले चंद माह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारे मामला चल रहे थे, जिस तरह मुतालबा किया जा रहा था सीनियर जजेस की जानिब से कि हुकूमत की जानिब से जो बार बार मुदाखलत की जाती है अंदरूनी मामलात में, जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया था और जैसे कमेटी को तब्दील किया गया, ये सारे मामलात उठाए जाएंगे। मुमकिन तौर पर जो 8 जजेस हैं उनके जो फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा, मखसूस नशिस्तों का फैसला, उसके सिलसिले में ये अपना मामला सामने रख सकते हैं। फिर इस सारी सिनेरियो में जो पिछले 3-4 माह में उस फैसले की राह में रुकावटें खड़ी की गई, जिस तरह साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने उसको गैर मौसर करने की अमलन कोशिश की। 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट के ही पहले इख्तिलाफी नोट लिख चुके थे। बहुत सारे मामलात हैं जिन पर ये सारी चीज़ें होंगी। नए चीफ जस्टिस ने अगरचे आते ही कुछ मेन ग्रीवियंसेस जो थे वो तो दूर कर दिए हैं, कमेटी पुरानी रिस्टोर कर दी हुई है। लेकिन ये तो एक हैपनिंग है आज की। हम आपको आज बताते हैं कि 2 नहीं बल्कि 3 आज बड़ी अहम दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई हैं 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, और एक चौथी दरखास्त जो है जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक है उसका इम्कान है आज दायर होने का। तौहीन अदालत की दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की जा सकती है। जो 2 दरखास्तें बलोचिस्तान से आई हैं, एक बलोचिस्तान बार कौंसिल की, एक बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार की, बहुत अहम दरखास्तें हैं। उसमें कानूनी नुकात ऐसे उठाए गए हैं जो कि बड़े वैलिड बाजार नजर आते हैं बादी नज़र में, जो अदलिया की आज़ादी से मुतल्लिक, सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी से मुतल्लिक हैं, और जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम पास हुई उस पर वहाँ पर काफ़ी सवालात उठाए गए हैं। इन दरखास्तों में फरीक बनाया गया है तमाम सूबों को, और उसमें फेडरेशन को भी, विफाक को, यानी फरीक बनाया गया है। और ये कहा गया है कि जिस तरह से क्या जोर ज़बरदस्ती से किसी रुकने पार्लियामेंट का वोट लेकर उसे गिना जा सकता है, ये एक कानूनी सवाल उसमें उठाया गया है। फिर उसमें कानूनी सवाल ये उठाया गया है कि जिस तरह जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील की गई है कि उसमें तय होगा कि आईनी बेंच में कौन सा जज बैठेगा कौन सा नहीं, क्या ये सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी आज़ादी को बुरी तरह मुतासर नहीं करेगा, और क्या ये अदलिया की जो आज़ादी जो आइन के प्रियम्बल में है, दिबाचे में दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि तमाम इदारे जो हैं वो अपनी अपनी आज़ादी से काम करेंगे, और जो प्रिंसिपल ऑफ ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है, जिसको नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने जो अलविदाई रेफरेंस था चीफ जस्टिस काजी फायज साहब का, उसमें अपनी स्पीच में वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये प्रिवेल करेगा। क्या इस आईनी तरमीम से वो मुतासर नहीं हो रहा, ये सवाल जो हैं उठाए गए हैं। और कल अब सुप्रीम कोर्ट में भी जो सुप्रीम कोर्ट बार है उसके इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से पहले ऐलान किया जा चुका है कि वो भी सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर करने लगे हैं आर्टिकल 184(3) के तहत, और 26वीं आईनी तरमीम को उसमें चैलेंज किया जाएगा। बज़ाहिर ये लग रहा है कि पूरे मुल्क की वकला तंजीमें आज से चंद रोज बाद सुप्रीम कोर्ट में एक साथ खड़ी होंगी, हम आवाज़ होंगी कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है या जो 27वीं की बाज़गश्त है, ये सारे मामलात अदलिया की अंदरूनी आज़ादी में मुदाखलत हैं, लिहाजा इन तरामीम को नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए। ये सिनेरियो बनना ही था। हम आपसे मुसलसल अपडेट कर रहे थे कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये फायर बैक कर सकता है। अब वो फायर बैक का सिलसिला बज़ाहिर शुरू हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ आपने देखा था कि लाहौर में मीटिंग हुई, पहले अहले सियासत की, बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ के पास पहुंचे थे। आज इस्लामाबाद में ज़राए का ये दावा है कि कानूनी टीम जो है दोनों जमातों की आपस में मुशावरत कर रही है, और इस मुशावरत का दायरा कार बढ़ाया जाना है, और इस दौरान 27वीं आईनी तरमीम की जाएगी, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में ऐसे ब्लंडर्स मौजूद हैं जिसको सादा कानून साजी से रिकवर नहीं किया जा सकता। किसी प्रेस रिलीज जो एक जारी करके कोशिश की वजारत कानून ने, उससे उसको रिकवर नहीं किया जा सकता उस सारे ब्लंडर को। लिहाजा अब 27वीं आईनी तरमीम लाई जाए और उसमें चीज़ों को दुरुस्त किया जाए, और उसमें जवाज़ ये बाजार बनाया जा रहा है कि जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है
उसने बल्दियाती हकूक मांग रखे हैं और कराची के बड़े जेन्युइन मसाइल हैं, लिहाजा हम उससे मुतालिक ये तरमीम लाएंगे, फ्रंट पे वो रखा जाएगा, साथ उसके ये कुछ चीज़ें दुरुस्त की जाएंगी। बज़ाहिर ऐलान में यही बताया जा रहा है कि MQM के मुतालबात पर यह तरमीम होगी, लेकिन उसमें ज़राए का ये कहना है कि सारी जो जुडिशल चीज़ें हैं वो उसमें कवर करने की कोशिश की जाएगी, उसमें उनको सामने रखा जाएगा और उसमें जो टांके हैं एक तरह से उधड़े हुए उनको दोबारा से सेटल किया जाएगा। ऐसे में एक नई खबर भी आई है और वो खबर भी बहुत अहम है। नए चीफ जस्टिस की तैनाती के बाद अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, पहले आपको पस मंजर बता दूं कि कई आईनी मामला जो हैं वो जेर समात आने हैं और वो अभी तक जो जजेस हैं वो 17 सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर जजेस हैं और 2 जजेस जो हैं वो एडहाक हैं। और अमूमी तासुर यह है कि इन जजेस में हुकूमत जो जैसे जजेस चाहती है उनकी अक्सरियत नहीं है, इंडिपेंडेंट जजेस ज्यादा हैं जिनसे हुकूमत जिन पर तकिया नहीं कर पा रही, रिलाई नहीं कर पा रही, और इसलिए अब मजीद जजेस इंडक्ट किए जाएंगे। और मजीद जजेस लगाने का क्या फार्मूला है वो भी आपको बता दें कि उसमें आइन में यह वाजे किया गया कि एक सादा कानून साजी से, यानी कि उसमें आइनी तरमीम की जरूरत नहीं, सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद का तयन किया जा सकता है। और चंद माह पहले ये कायमा कमेटी वगैरह में इस तरह की चीज चल भी रही थी, एक आधी बार ये असम्बली के एजेंडे पर आया भी बिल, फिर कायमा कमेटी में चला गया, आ नहीं सका, ये फाइनल नहीं हो सका। अब ये तय पाया है कि जी फौरी तौर पर शायद इसी हफ्ते के दौरान इस बिल को कौमी असम्बली और सेनेट से पास करवाकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो रेगुलर जजेस की तादाद है उसको 25, 27 या 29 तक ले जाया जाए, नए जजेस लाए जाए हाई कोर्ट से ऊपर और फिर यहाँ पे आईनी बेंच तश्कील दिए जाए ताकि उनमें उन लोगों को भी शामिल किया जा सके। क्योंकि जो मौजूदा तादाद है उसमें एक और बड़ा मजे का पहलू जो है वो भी आप नोट कर लें कि यहाँ से मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया था 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने। अब उसमें 8 जजेस जो बड़े कॉमनली आप जाने जाते हैं 8 जजेस के नाम से ही, जिन्होंने अक्सरियती फैसला दिया था, वो अब भी सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है, कोई मुस्ताफी नहीं हुआ। ऐसे में जो रिव्यू है उस केस के खिलाफ, नजरसानी दरखास्त है हुकूमत की, इलेक्शन कमीशन की, वो यहाँ पर पेंडिंग है, उसने फिक्स होना है और ये मामला आईनी है। अब 26वीं आईनी तरमीम ये कहती है कि आईनी बेंच इसे सुनेगा, लेकिन असूल ये है कि जिस बेंच ने फैसला दिया है रिव्यू तो वही करेगा। अब वो 8 जजेस अगर मौजूद हैं तो उनको आप रिव्यू से निकाल के 5 रुकनी बेंच नहीं बना सकते आईनी, उसी बेंच को नोटिफाई करना पड़ेगा। ये कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि एक रास्ता यही है कि फॉर दैट केस, सिर्फ मखसूस नशिस्तों वाले केस के लिए उस बेंच को आईनी बेंच करार दिया जाए। अगर उसको आईनी बेंच करार देते हैं तो फिर डर यह है हुकूमत का कि उसमें तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीर अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला सभी मौजूद होंगे, तो अगर उनको एक लम्हे के लिए भी आईनी बेंच डिक्लेयर किया और वो मामला डायरेक्ट इलेक्शन से जुड़ा है जिसमें उन्होंने आम इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठाए हुए हैं, तो फिर वो एज आईनी बेंच अपने इख्तियारात का इतना वसी इस्तेमाल कर जाएंगे कि हुकूमत के पल्ले शायद कुछ ना बचे। और जैसे एक गाड़ी का इंजन खोल के बाहर रख दिया जाता है, ऐसे उस इलेक्शन को मुकम्मल खोल के रख दिया जाए और 12 जुलाई के बाद से बिलखुसूस जो वाकयात पेश आए, जैसे इस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया, उसमें फिर वो किसी भी लिमिट तक जा सकें। और इस बीच खबर ये आ रही है कि सलमान अकरम राजा तौहीन अदालत की दरखास्त उस फैसले पर अमल दरामद न होने की वजह से दायर कर रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वो दरखास्त भी अगर मौजूद हुई और वो उस बेंच ने टेकअप की और इन चीज़ों को मिला कर देखा, या वो आईनी बेंच की हैसियत से उन्होंने अगर आम इंतखाबात की 184(3) की दरखास्त कहा जी कि उसको भी हम उठाते हैं और सारी चीज़ों को मिलाकर एक बार फिर मुकम्मल इंसाफ की तरफ बढ़े, तो ये हुकूमत शायद फिर बहुत एक कंप्रोमाइज पोजीशन में चली जाए। और ये खौफ और ये परेशानी इस वक्त हुकूमत के चेहरों पर यहाँ नजर आ भी रहा है और बज़ाहिर उन्हें ये लग रहा है कि उनके हाथ में शायद अभी गेम मुकम्मल आई नहीं है, मजीद जजेस इंडक्ट किए जाए, मजीद तरमीम की जाए ताकि ये मामला कंट्रोल किया जा सके। एक और खबर के 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल जिसमें आखिरी गवाह पर जरा जारी है, आज उसकी अडियाला जेल में समाअत हुई है। अडियाला जेल में समाअतों का आगाज बड़े वक्फे के बाद दोबारा हुआ है। आज इमरान खान अपने वकला से भी मिले, आज सारी चीजें हुई होंगी, उसकी खबर भी सामने आ जाएगी कि मजीद इमरान खान ने क्या कहा, लेकिन केस पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। केस को 30 अक्टूबर के लिए मुलतवी किया गया है और 30 अक्टूबर को अब कहा गया जी कि आप इन पर क्रॉस एग्जामिनेशन करें जो विटनेस हैं नैब के या जो तफ्तीशी हैं नैब के, उनके ऊपर, ताकि केस की कार्रवाई जो है वो मुकम्मल हो। लेकिन पहले ये बड़ी पेस से केस चला करता था, अब पिछले 1 महीने से SCO के दौरान जो मुलाकातों पर पाबंदी लगी, इस दौरान जेल में केस की समाअत भी नहीं हो सकी थी और लंबी तारीख पड़ी थी। आज उसके बाद पहली समाअत हुई, उस पर भी कार्रवाई नहीं हो सकी। 30 अक्टूबर का दिन अब
रखा गया है, यानी परसों इस पर दोबारा समाअत होगी। लेकिन खबर यह है कि अब इमरान खान से वकला समेत दीगर फ्रीकैन की मुलाकातें जो है वो बाकायदगी से रिज्यूम होना शुरू हो चुकी हैं। फुल कोर्ट मीटिंग जारी है, क्या निकलता है आपके सामने तफसील से रखेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। अल्लाह हाफिज़।